नमस्कार मित्रों, आज 2 अक्टूबर है। आज भारत में 2 महान विभूतियों का जन्म दिवस है। एक महात्मा गांधी जी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। दूसरा भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी। तो सर्वप्रथम मैं उन दोनों के चरणों में नमन करते हुए बस आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं। उन सबके बारे में हमें अच्छी तरह पता है आज, लेकिन जरूरत है हम सबको अपने जीवन में उनके द्वारा बनाए गए आदर्शों और विचारों को धारण करने की। मोहनदास करमचंद गांधी जी महात्मा कैसे कहलाए? उनके द्वारा किए गए त्याग, तपस्या, बलिदान का उनके महात्मा बनने में ना एक बहुत बड़ा योगदान है। चाहते तो वो भी एक सफल पेशेवर एडवोकेट बन सकते थे, साउथ अफ्रीका में रह के वो अच्छा सर्वाइवल कर सकते थे, लेकिन नहीं। He didn't do that. He came to India. He fought with the Britishers और भारत को उन्होंने आजादी दिलवाई। ऐसे उनके त्याग और बलिदान के कारण ही परम आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी जी को हम आज महात्मा की उपाधि से नवाजते हैं और प्रेम पूर्वक हम सब उनको बापू जी भी बोलते हैं। उनके जीवन में ऐसे अनेक बातें, आदर्श और सिद्धांत हैं। एक बात और बोलना चाहूंगा कि वो कहते थे अहिंसा परमो धर्म। मतलब आंख के बदले अगर मैं आंख ले लूं ना तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अंधा नहीं करना दुनिया को, रोशन बनाना है। रोशन बनाने के लिए हमें झुकना पड़ेगा, हमें विनम्रता की मूर्त बनना पड़ेगा। कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, क्योंकि अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। ऐसे थे हमारे महात्मा गांधी जी। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। आप सब भी वैसे जानते ही हैं, सादगी की मूर्त, विनम्रता की सूरत, है ना। बहुत छोटे से कद के लेकिन दृढ़ निश्चयी, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले। 1965 में जब एक बार शाम को पाकिस्तान हमला करता है तो 2 दिन बाद ही पाकिस्तान को धूल चटा दी जाती है और भारत विजयी होता है। ऐसे एक तरफ तो विनम्रता की मूर्त है और दूसरी तरफ वो भारत को पाकिस्तान के ऊपर विजयी भी बना सकते हैं। ऐसे दृढ़ निश्चय। कहते हैं कि जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे तब भी उन्होंने अपनी माता जी को यह बताया हुआ था कि मैं ना एक रेलवे का कर्मचारी हूं। क्यों भाई? क्योंकि वो ऐसा कहते थे कि अगर मेरी माता जी को पता चलेगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री, मतलब उनका बेटा देश का प्रधानमंत्री है, तो माँ के पास लोग सिफारिशें लेकर आएंगे और वो अपनी माता जी की बात को टाल नहीं पाएंगे। सिर्फ इसी वजह से कि मैं अपनी पहचान को बना कर रखूं शांत, क्योंकि मेरा जीवन पहले मेरी भारत माता के लिए। और आजकल बिल्कुल अपोजिट हो गया है। क्या हो गया है? हर चीज को हमें सोशल मीडिया पर अपलोड करना है। काम हो या ना हो बात की बात है, पहले वी विल अपलोड दोस थिंग्स ऑन द सोशल मीडिया। इन दोनों के चरित्रों से, जीवन से, बलिदान से हमें कुछ सीखना चाहिए। और उनके जीवन का अगर हमने 4-5% भी अगर धारण कर लिया तो हमारा जीवन ना सार्थक हो जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आप सबको लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी के जन्मतिथि के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन।